हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, फलन f(x) बराबर x का वर्ग माइनस 1 के लिए अंतराल -1 से 1 में रोले प्रमेय की जांच कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी रोले प्रमेय। रोले प्रमेय, मान लीजिए कोई फलन है f(x), वह अंतराल ए से बी के मध्य रोले प्रमेय को संतुष्ट करेगा, जिसके लिए हम 3 चरणों में जांच करते हैं। प्रथम चरण में हम जांच करते हैं कि जो हमारा फलन f(x) है वह अंतराल ए से बी के मध्य सतत होना चाहिए। द्वितीय हम जांच करते हैं कि हमारा जो फलन है वह अंतराल ए से बी के मध्य जो हमारा फलन है वह विवर्त अंतराल ए से बी के मध्य अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी स्थिति में हम जांच करते हैं कि जो फलन f(a) है बराबर होना चाहिए f(b) के। तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है f(x) वह रोले प्रमेय को संतुष्ट करता है और अंतराल a से b के मध्य एक बिंदु c इस प्रकार उपस्थित होगा जिसके लिए f' का मान 0 के बराबर होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास फलन दे रखा है f(x) बराबर दे रखा है x का वर्ग माइनस 1, जहां हमें x का अंतराल है वह दे रखा है -1 से 1 के मध्य। तो चलिए सर्वप्रथम हम सततता की जांच करते हैं। तो फलन f(x) बराबर x का वर्ग माइनस 1 सर्वत्र अंतराल -1 से 1 में सतत है, अर्थात -1 से 1 के मध्य x की प्रत्येक मान पर जो हमारा फलन f(x) है वह वास्तविक मान दे रहा है, काल्पनिक मान दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है वह सर्वत्र अंतराल -1 से 1 के मध्य सतत है। चलिए अब हम द्वितीय जांच करते हैं। द्वितीय जांच हमारी होगी अवकलनीयता की। अवकलनीयता की जांच करने के लिए हम सर्वप्रथम जो हमारा फलन f(x) बराबर x का वर्ग माइनस 1 दे रखा है, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास बाएं पक्ष में प्राप्त होगा f' और दाएं पक्ष में हमारे पास प्राप्त होगा x के वर्ग का अवकलन हमारे पास होगा 2x और 1 का अवकलन हमारे पास होगा 0। तो हमारे पास f' प्राप्त हुआ 2x। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा f' बराबर 2x है वह विवर्त अंतराल -1 से 1 के मध्य में अवकलनीय है, क्योंकि अवकलनीय है, अर्थात -1 से 1 के मध्य f' का मान है वह वास्तविक प्राप्त हो रहा है, काल्पनिक मान नहीं प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा फलन है वह सतत भी है और अवकलनीय भी है। तो चलिए अब तृतीय जांच करते हैं। मुख्य अवधारणा में देखा था हमने कि तृतीय हमारी जांच है कि f(a) का मान f(b) के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ a क्या है? a हमारे पास है -1 और b हमारे पास है 1। तुलना करने पर a और b का मान हमारे पास प्राप्त हुआ -1 और 1। तो चलिए जांच करते हैं। तो सर्वप्रथम हम f-1 का मान निकालते हैं। तो फलन हमारे पास था x का वर्ग -1, तो -1 का वर्ग -1, तो हमारे पास f-1 का मान प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार हम f(1) का मान निकालते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 का वर्ग -1, तो वह प्राप्त हुआ 0। अतः हम कह सकते हैं कि f-1 बराबर f(1) के है। अतः हमारा जो फलन है वह तीनों शर्तों को संतुष्ट कर रहा है, अतः रोले प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अंतराल -1 से 1 के मध्य एक बिंदु ऐसा उपस्थित होगा, अर्थात एक C बिंदु ऐसा उपस्थित होगा जिस पर अवकलनीयता का मान 0 होगा। तो चलिए C का मान निकालते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है वह रोले प्रमेय को संतुष्ट करता है। फलन रोले प्रमेय को संतुष्ट करता है। अब हम एक ऐसे बिंदु का मान निकालते हैं जिस पर हमारा फलन के अवकलनीयता का मान 0 के बराबर होगा, अर्थात f' का मान 0 के बराबर होगा। तो हमने फलन का अवकलन ज्ञात किया था जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ था 2x। तो 2x में जब हम x की जगह c रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2c बराबर 0।
तो यहाँ से हमारे पास c का मान प्राप्त हुआ 0, अर्थात अंतराल -1 से 1 के मध्य जो हमारा 0 है उस पर हमारे फलन f डैश x का मान 0 के बराबर है। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से फलन fx बराबर x का वर्ग -1 के लिए रोले प्रमेय की जांच की। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।